हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका एनबीजे ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज आपकी है 4.3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कहा गया निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण चयन कीजिए। अब यहाँ पर आकृति 2 दिया गया है। एक है आकृति 4.6 है और दूसरी आकृति है 4.7 के लिए है। तो यहाँ पर आते हैं आकृति 4.6 के लिए। तो बच्चों, ये ग्राफ आपका बना हुआ है। इस ग्राफ के आधार पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको चेक करना है बच्चों। यहाँ पर तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जो दिए गए पॉइंट है -1, -1, दूसरा दिया है 0, और तीसरा दिया है 1 -1। ये जो पॉइंट अगर हैं जिस समीकरण को संतुष्ट कर जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो चेक करते हैं, पहले देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका y = x, और जो पॉइंट है हमारे पास हैं -1, फिर 0, फिर 1 -1। इनको रख करके हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो बच्चों, ये x की वैल्यू होती है और दूसरी वाली y की वैल्यू होती है। तो अगर यहाँ पे y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है -1 है, तो क्या दोनों आपस में बराबर हैं? ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, आपस में बराबर नहीं है। तो आपको जो पहला समीकरण है y = x, ये जो है आपका आंसर नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही? क्योंकि y की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 है और x की वैल्यू -1 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसलिए आपका जो y = x है वो समीकरण जो है विकल्प आपका सही नहीं है। बात समझ में आ रही? अब चेक करते हैं दूसरे ऑप्शन में। बाकी हमने 0, 1 -1 है चेक किया है। अगर ये सही हो जाता है, इस पे चेक करते हैं, फिर इस पे चेक कर लेते हैं। सबके लिए सही होना चाहिए, सबके लिए जितने मान दिए गए हैं। तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, 1 -1 और 1 पे हमने चेक किया तो पहले गलत हो गया, इसलिए ये गलत है। दूसरे पे आते हैं ऑप्शन पे, x + y = 0। तो जो यहाँ पर x = -1 और y = 1 रख के चेक करते हैं तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1 = 0, -1 + 1 0, यानी कि 0 = 0 है। ये आपका आंसर हो सकता है, आंसर आपका हो सकता है, यानी -1, +1 के लिए सही है। अब जरा 0 पे चेक करते हैं, 0, चेक करते हैं इसी प्रकार। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 = 0, यानी 0 = 0। तो ये भी इसका मतलब है, ये भी आपका पॉइंट इसको समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक बच्चों, अब जरा 1 -1 पर चेक कर लेते हैं। अब x = 1 रखेंगे, y की वैल्यू -1 रखेंगे, ये 0 लिखा हुआ है, +1 -1 आ गया, 0 = 0, यानी कि जो समीकरण है x + y = 0, ये तीनों बिंदुओं को संतुष्ट कर रहा है। इसलिए जो आपका आंसर होगा x + y = 0 आएगा। अब इन ऑप्शन जो तीसरा है, चौथा है, इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल में क्वेश्चन में केवल एक ही आपका आंसर सही होता है, बाकी गलत होते हैं। तो हमारा आंसर आ गया है x + y = 0, यही आपका आंसर है। ओके बेटा, ऐसे आपको करके दिखाना है। अब जो फेयर कॉपी में करेंगे तो आप चेक कर लेंगे पहले। जब फाइनल आएगा x + y = 0 संतुष्ट कराएंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लिखेंगे x + y = 0, दे के बिंदु -1, 0, 0, 1 -1 को संतुष्ट करता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा, विकल्प जो है दूसरा x + y = 0 सही है। ये आप आंसर में लिखेंगे। अब आते हैं इसका 4.7 में।
अब आते हैं हम लोग इसी के पार्ट में आकृति नंबर 4.7 के लिए। समीकरण आपके दिए हैं y = x+2, दूसरा y = x-2, तीसरा दिया है y = -x+2, फोर्थ नंबर दिया है x+2y = 6। और इस ग्राफ में जो पॉइंट दिए गए हैं -1, 3, दूसरा पॉइंट है 0, 2, तीसरा पॉइंट है 2, 0। अब हमको ऐसे जैसे हमने चेक किया 4.6 में, ऐसे ही 4.7 के लिए चेक करना है। -1, 3, 0, 2, 2, 0 जो ऑप्शन दिए हैं इन्हीं में से किसी को संतुष्ट करेगा। तो आते हैं चेक करते हैं किसको संतुष्ट कर रहा है किसको नहीं कर रहा है। तो पहले पे आते हैं y = x+2, पहले पॉइंट के लिए -1, 3 पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 है, x की वैल्यू -1 है और +2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 = 1 आ गया। देखिए यहाँ पर आपका जो बायां पक्ष है दायां पक्ष के बराबर नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। सेकेंड नंबर पे चेक करते हैं। y = x-2 रखते हैं, -1 = x की वैल्यू y = आपका x-2 है, y की वैल्यू आपका 3 है, x की वैल्यू -1 है, y और माइनस का 2 आ गया, 3 = -3। तो देखिए यहाँ पर भी जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर नहीं है। ठीक बच्चों, इसलिए आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो भी आपका क्या है, गलत है। अब आते हैं तीसरे पे चेक करते हैं। तीसरा नंबर है आपका y = -x+2 चेक करते हैं। आपका y की वैल्यू आपका 3 है, -x की वैल्यू -1 है, +2 हो गया, यानी कि 3 = -+2 आ गया, 3 = 3। तो बच्चों ये देखिए आपका जो है y = -x+2 है, ये आपको दिए गए बिंदु -1, 3 को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए आपका ये ऑप्शन संभव है। और दो ऑप्शन और बच्चे हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। इसी पे पहला चेक कर लिया, 0, 2 रख के चेक करते हैं बच्चों। जब हम 0, 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आपका 2 है, x की वैल्यू 0 +2 यानी 2 = 2 आ गया, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर है। इसका मतलब इसको 0, 2 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और 2, 0 पर भी चेक कर लेते हैं तुरंत। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, x की वैल्यू 2 है, यानी -2 + 2 आ गया, 0 = 0। तो ये आपका जो तीसरा ऑप्शन है y = -x+2 दिए गए बिंदु को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन है। तो आप जो है नोटबुक में लिखेंगे तीसरा विकल्प दिए गए बिंदुओं को संतुष्ट करता है, इसलिए आपका तीसरा आंसर संभव है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, अगला वीडियो नेक्स्ट डे होगा अगले क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।